आपने कभी सोचा है कि भारत में सदियों से चला आ रहा भेदभाव और ऊंच नीच का ये ढांचा आखिर बना कैसे? क्यों कुछ लोगों को जन्म से ही ऊंचा और कुछ को नीचा माना गया? यही नहीं, क्यों कुछ वर्गों को मंदिर में घुसने से लेकर शिक्षा पाने तक का हक नहीं मिला? इन सवालों के पीछे एक शब्द छुपा है, ब्राह्मणवाद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्राह्मणवाद क्या था, यह कैसे अस्तित्व में आया, इसने समाज को कैसे प्रभावित किया और बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसके खिलाफ कैसी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। ब्राह्मणवाद ने समाज को एक कठोर ढांचे में बांध दिया, जहां ब्राह्मणों को ज्ञान और पूजा का अधिकार था तो शूद्रों को सेवा और अपमान झेलने का। यह व्यवस्था न केवल अमानवीय थी, बल्कि पीढ़ियों तक चली और लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। बाबा साहब अंबेडकर इस विचारधारा के सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे। उन्होंने ब्राह्मणवाद को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक अन्याय की जड़ माना। उनके अनुसार जब तक ब्राह्मणवाद जैसी सोच जीवित है, तब तक सामाजिक समानता एक सपना ही रहेगी। ब्राह्मणवाद ने जाति व्यवस्था को धार्मिक वैधता दी। इसका मूल उद्देश्य था सत्ता और संसाधनों पर एक वर्ग विशेष का नियंत्रण बनाए रखना। ये व्यवस्था इतनी गहरी थी कि लोगों ने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। यही ब्राह्मणवाद की सबसे खतरनाक चाल थी, धार्मिकता की आड़ में अन्याय को वैध ठहराना। बाबा साहब ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ विचारों की क्रांति चलाई। उन्होंने मनुस्मृति की सार्वजनिक रूप से प्रतियां जलाईं और कहा कि यह ग्रंथ मानवता के खिलाफ है। उन्होंने अछूतों को मंदिर प्रवेश, पानी के अधिकार और शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किए। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा कि ब्राह्मणवाद जैसी किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवस्था को कानूनी मान्यता न मिले। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों को संविधान की आत्मा बनाया। ब्राह्मणवाद के प्रभाव को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया और लाखों अनुयायियों के साथ कहा, मैं हिंदू धर्म छोड़ता हूं क्योंकि यह मानवता के खिलाफ है। उनका धर्म परिवर्तन एक सामाजिक क्रांति थी जो ब्राह्मणवाद को सीधी चुनौती थी। आज भी ब्राह्मणवाद की मानसिकता कई रूपों में मौजूद है। शिक्षा, नौकरी, शादी और मंदिरों में प्रवेश तक में भेदभाव देखने को मिलता है। सोशल मीडिया और राजनीति में भी यह सोच छुपे रूप में सक्रिय है। दोस्तों, ब्राह्मणवाद कोई बीता हुआ अध्याय नहीं है, बल्कि आज भी हमारे समाज में जिंदा एक सोच है। इस सोच को बदलना है तो बाबा साहब की विचारधारा को अपनाना ही एकमात्र रास्ता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।